नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत ही सख्त बयान सामने आया। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और इस बयान के मायने क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो बिल्कुल सीधा और कह सकते हैं काफी शक्तिशाली था। अब मुख्यमंत्री ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि सरकार की ये कार्रवाई सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक सबक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। तो सवाल यही उठता है कि इतना कड़ा बयान देने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? तो इस बयान को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बरेली में उस दिन हुआ क्या था। तो हुआ ये कि जुमे की नमाज के बाद एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था जो आई लव मोहम्मद अभियान से जुड़ा था। लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रदर्शन के दौरान काफी कुछ हुआ। तोड़फोड़ हुई, पथराव भी हुआ और तो और पुलिस पर गोलियां चलाने तक की बातें सामने आईं। अब इस हिंसा के बाद ज़ाहिर प्रशासन भी हरकत में आया और एक तेज और बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। और इस पूरी घटना के केंद्र में एक नाम जो सामने आया वो था मौलाना तौकीर रजा का, जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। अच्छा, अब अधिकारियों ने जो कार्रवाई की वो भी एक एक करके की। सबसे पहले तो मौलाना को नजरबंद किया गया, फिर उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया और आखिर में इस पूरी घटना में उनकी क्या भूमिका थी, इसकी जांच के लिए उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। अब ये कार्रवाई कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की हैं और इन एफआईआर का दायरा भी काफी बड़ा था। इनमें कुछ लोगों के नाम तो थे ही, लेकिन साथ ही 1700 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया। और इस पूरी जांच पड़ताल के बाद अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये सारी कार्रवाई सीधे ऊपर से मॉनिटर हो रही थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़े अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये तो हुई पुलिस की कार्रवाई, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर देखें तो मुख्यमंत्री के बयान में एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। उनके संदेश का जो निचोड़ है वो इस तुलना में है। वो 2017 से पहले की कानून व्यवस्था और 2017 के बाद की कानून व्यवस्था की तुलना कर रहे हैं। ये एक तरह से उनके प्रशासन और पिछली सरकारों के काम में एक सीधा फर्क दिखाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर सीधे सीधे आरोप भी लगाए। उनका दावा था कि पहले की सरकारें सिर्फ एक्शन लेने में नाकाम ही नहीं थीं, बल्कि दंगाइयों को तो मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित तक करती थीं। तो इस पूरे कड़े रुख को विकास के लिए एक जरूरी शर्त की तरह पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, जब किसी सरकार की कार्रवाई को सिर्फ कानून लागू करना नहीं बल्कि एक सबक सिखाने के तरह पेश किया जाता है, तो ये राज्य और उसके नागरिकों के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है?